सुबह की किरणें हल्के बादलों के बीच से झांक रही थीं। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जो कुछ साल पहले ही कागज से बनाया गया था। ये घर अनोखा था, कागज का बना हुआ और बिल्कुल छोटे आकार का। इसे गांव के सबसे गरीब और मेहनती इंसान रामू ने अपने हाथों से तैयार किया था। रामू के पास रहने के लिए पक्का घर बनाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी कला और उसकी मेहनत ने उसे कुछ नया करने की प्रेरणा दी। उसने कागज के कई बड़े बड़े टुकड़े इकट्ठे किए और धीरे धीरे अपना घर तैयार कर लिया। उसकी उम्मीद थी कि यह घर कुछ साल तक तो चल ही जाएगा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, अरे रामू, ये कागज का घर बारिश में एक पल भी नहीं टिकेगा। पर रामू को अपने घर पर गर्व था। उसने इसे बड़ी मेहनत और लगन से बनाया था और वह जानता था कि उसका घर उसके सपनों का प्रतीक है। उसने अपनी पत्नी मीरा और 2 बच्चों गुड्डी और मन्नू के साथ उस घर में रहना शुरू किया। गांव में रहने वाले लोग रामू के घर को एक मजाक समझते थे। कोई कहता, इस घर में रहते हुए तो सावन की पहली बारिश में ही सब कुछ बह जाएगा। तो कोई कहता, रामू के बच्चों को समझाओ कि किसी सुरक्षित जगह जाकर रहें। लेकिन रामू और उसका परिवार इन बातों पर ध्यान नहीं देते। उन्हें अपने घर से बेहद प्यार था। बारिश का मौसम आने ही वाला था। आसमान में बादल घने हो गए थे। गांव वाले रामू को बार बार चेतावनी दे रहे थे कि वह अपना कागज का घर छोड़ दे और किसी सुरक्षित जगह पर चला जाए। पर रामू ने सोचा, अगर मैंने हार मान ली तो मेरे सपनों का क्या होगा? ये घर मेरे सपनों का फल है, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। मीरा ने भी रामू को समझाया, रामू, मुझे भी इस घर से प्यार है, परंतु बारिश का मौसम बहुत खतरनाक हो सकता है, हमें कुछ सोचना चाहिए। रामू ने मीरा को दिलासा दिया, मीरा, मैं जानता हूँ कि ये बारिश का मौसम हमारे लिए चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इस मुश्किल से पार पा लेंगे। और फिर बारिश का पहला दिन आ गया। सुबह सुबह ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। रामू ने सोचा कि बारिश उतनी भारी नहीं होगी और उनका घर सुरक्षित रहेगा। पर धीरे धीरे बारिश तेज होती गई। कागज के घर की छत पर पानी के टपके गिरने लगे। मीरा ने बच्चों को छत से दूर रखा और रामू से कहा, अब क्या करेंगे रामू, हमें कहीं सुरक्षित जाना होगा। पर रामू अभी भी अपने फैसले पर अडिग था। उसने जल्दी से कुछ प्लास्टिक की चादरें निकालीं जो उसने संभाल कर रखी थीं। उसने छत और दीवारों को ढकने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा और बारिश ने उसके सारे प्रयासों को नाकाम कर दिया। गांव वाले दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने फिर रामू से कहा, अब भी समय है रामू, अपनी जिद छोड़ दो और अपने परिवार को लेकर किसी सुरक्षित जगह जाओ। रामू ने अपने चारों ओर देखा। घर की दीवारें कमजोर पड़ने लगी थीं। बारिश की बूंदें अब छत को भेदकर घर के अंदर आ रही थीं। बच्चे सहमे हुए थे और मीरा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रामू की आंखों में निराशा का साया दिखाई देने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचने लगा कि कागज का घर भले ही कमजोर हो, लेकिन उसके अंदर बसी उसकी मेहनत, उसका विश्वास और उसका प्यार अडिग था। उसने मीरा से कहा, मुझे एक आखिरी कोशिश करने दो, शायद हम इस बारिश से बच सकते हैं। रामू ने अपने घर को बचाने की कोशिश जारी रखी। उसने घर के चारों ओर गड्ढे खोदने शुरू कर दिए ताकि पानी घर के अंदर न घुसे। उसने बच्चों को एक कोने में बिठाया और मीरा के साथ घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को मजबूती से बंद कर दिया। लेकिन बारिश की तेजी ने हर कोशिश को बेकार कर दिया। अब रात हो चुकी थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। घर के भीतर पानी भर चुका था। कागज की दीवारें धीरे धीरे गलने लगी थीं। रामू ने बच्चों और मीरा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला किया। गांव वाले पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर जा चुके थे, लेकिन रामू ने अपने परिवार के साथ गांव के पास स्थित एक पुराने मंदिर की ओर रुख किया। मंदिर की छत पक्की थी और वहां थोड़ी बहुत सुरक्षा मिल सकती थी। रामू ने परिवार के साथ वहां शरण ली। मीरा ने रामू का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने अपना पूरा दिल और मेहनत उस घर में लगा दिया था, लेकिन कागज का घर बारिश में टिक नहीं सकता था। रामू की आंखों में आंसू थे, पर वह मुस्कुराया और बोला, घर तो चला गया, पर हमारे सपने अभी बाकी हैं। हम फिर से शुरुआत करेंगे। इस बार हम एक मजबूत घर बनाएंगे जो बारिश में भी टिकेगा। अगले दिन बारिश थम गई थी। रामू का कागज का घर अब केवल कुछ बिखरे हुए कागजों का ढेर था